नमस्कार, मेहता टॉक्स हजारीबाग में आपका स्वागत है। जब स्वयं ब्रह्मा जी ने आम आदमी पार्टी के प्रमुख श्री केजरीवाल जी को समझाया, बात हुई यह कि आखिर ब्रह्मा जी को क्या जरूरत पड़ गई केजरीवाल जी को समझाने के लिए। एक बार दानवों के जो प्रमुख थे वे ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से शिकायत की, आप प्रायः देवताओं का ही पक्ष लिया करते हैं और देवता आपके करीब भी रहते हैं और देवताओं को आप ज़्यादा मानते भी हैं, ऐसा मेरा अनुभव है। ब्रह्मदेव ने दैत्यों के जो प्रतिनिधि थे उनको समझाया कि यह आपकी गलतफहमी है। उनके जीवन पद्धति है देवताओं के अपने जीने की, इसलिए उनका जीवन सुखमय है और आपका जीवन शैली में सुधार की आवश्यकता है। आप सुधार करें, आप भी उनके जैसा जीवन जिएंगे सुखी। आप अनायास और नाहक मुझ पर यह अभियोग नहीं लगा सकते हैं त्याराज कि मैं देवताओं को अधिक मानता हूँ, उन्हें अधिक शिक्षित किया हूँ और तब वे सुखीपूर्वक जीवन जीते हैं। आपके अपने हिसाब जीने के हैं, उनके अपने हिसाब हैं जीने के, लेकिन वो माने नहीं। दैत्यों के प्रतिनिधि भगवान ब्रह्मदेव की बात को स्वीकार नहीं किया, कहा कि आपको साबित करना पड़ेगा कि मुझसे अच्छी जीवन पद्धति उनकी कैसे है और आप मुझे देवताओं के बराबर ही मानते हैं, यह भी आपको साबित करना होगा। ब्रह्मा जी ने सोचा तो बड़ा मुश्किल है, इन्हें तो अच्छा फांसा है, यदि नहीं करेंगे तो भी मुश्किल है, ये दबाव डालेंगे कि आपको करना ही करना है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, ऐसा करते हैं, अमुक महीने के पूर्णिमा के दिन आप दोनों का, दैत्यों का और देवताओं का एक हमारे यहाँ भोज होगा, उसमें आप दोनों पक्ष आमंत्रित हैं। तो बोला ठीक है, लेकिन दैत्यों ने कहा कि एक शर्त है मेरी, वह यह है कि ऐसा नहीं कि पहले आप देवताओं को खिला दीजिए उसके बाद मुझे खिलाइए, पहले मैं खाऊंगा तब उसके बाद देवता लोग जोनार करेंगे, कर सकेंगे। बोला ठीक है ठीक है। ब्रह्मा जी ने कहा हाँ ऐसा ही होगा और ऐसा करके निमंत्रण दे दिया। बाद में ब्रह्मा जी के लोगों ने देवताओं को भी आमंत्रित कर दिया उस तिथि को कि पूर्णिमा के दिन अमुक महीने में आप दोनों का मेरे यहाँ भोजन है। चलिए साहब, भोजन के लिए दोनों एकत्रित हुए और एकत्रित हुए तो जैसा कि शर्त में ही था उस हिसाब से ब्रह्मा जी ने पहले दैत्यों को पंक्तियों में बैठाया, एक पंक्ति ऐसा और दूसरी पंक्ति में आमने सामने बैठ गए सभी दैत्य कई पंक्तियों में और भोजन परोसे गए। भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन थे, पूड़ी सब्जी कई प्रकार के, मिठाइयाँ भी कई प्रकार के, दही, अनेक स्वादिष्ट भोजन व्यंजन भरे पड़े थे। भला ब्रह्मा जी का यहाँ का भोज हो तो कमी किस चीज़ की होगी। ब्रह्मा जी ने कहा दैत्यों से कि भोजन किए जाएं और जब भोजन करने लगे तो ब्रह्मा जी ने सबके हाथ की केहूनी यहाँ से कड़ा कर दिया। सभी के जितने दैत्य उपस्थित थे सैकड़ों की संख्या में, सबके यहाँ ये कड़े कर दिए, ये मुड़े ही नहीं। परिणाम कि पत्तल पर सारी चीज़ें रखी हुई है, भूख भी खूब कस के लगी हुई है और ये मुड़ नहीं रहा है, और खाएं तो कैसे खाएं। अभी ये तो ब्रह्मा जी ने अच्छा नहीं किया। अच्छा, ये भोजन समाप्त करके ही ब्रह्मा जी से निपटूंगा। तो सबों ने क्या किया कि ऐसा करके और ऐसे करके वो तोड़ करके पूड़ी सब्जी गिरावे तो दांत से लोके, तो कोई मुंह में जाए, कोई जीभ में जाए, कहीं दही किसी का यहाँ गिरे, सब्जी किसी के यहाँ गिरे, और इस प्रकार से कुछ देर में ही सभी दैत्यों के चेहरे पूड़ी, दही, मीठे और अन्य पदार्थों से ढक गए। लेकिन मुंह में थोड़ा ही गया होगा, कभी जिसका निशाना बहुत अच्छा पक्का होगा उसका गया होगा। और जब समाप्त हो गया इस प्रकार से, सभी भूखे के भूखे उठे तो देखता है कि सभी
जितने भी दैत्य हैं सभी का केवल आँख दिखाई पड़ता है और दही वगैरह इत्यादि से ढका हुआ है, और हाथ अभी तक कड़ा ही है। ब्रह्मा जी ने इसको रोका नहीं है। तभी गलती से एक हाथ किसी दैत्य को लग गया, साथी को जबड़े में, और उसे लग गया तो उसने भी उसी तरह से एक दूसरे को मारा। फिर तो ये मच गया। किसी गाइडलाइन में है? अरे भाई ऐसा है, उसमें हमसे बात करिए ना। इंजीनियर क्या? मैंने लगवाया है इंजीनियर आप हैं ना? भाई। आप क्या हैं? मैं फंडामेंटल राइट मैं सांसद हूँ। फंडामेंटल राइट बात कर लीजिएगा। आपसे क्यों बात करेंगे? क्यों नहीं बात करेंगे? क्यों आपसे बात करेंगे? बिल्कुल बात करेंगे। मैं विजय से बात करूँगा। आप वहाँ सांसद मैं हूँ। विधायक का नाम है? सांसद मैं हूँ। विधायक का नाम है? आपने विधायक में किया? आप अभी अलग से बात करिए भाई। आपसे क्या बात करें? बात करिए वहाँ पे। एक मिनट शांति से बाद में बात दिमाग बहुत खराब हो, बता दे। कहाँ पे खराब है? अभी बात चलिए अक्षय साहब, अभी बात आपसे क्या बात करें? अभी तो तुम्हारे से कितने विधायकों का पैदा किया, समझे? देखा, तो ये जब कोहराम मच गया और इस प्रकार से सब लस्त हो गए, बेकार चला गया व्यंजन, तब मार खा के, खिला करके, थक के, हार करके, पसीने से लथपथ ब्रह्मा जी से दैत्य के जो नेतृत्व कर रहे थे उन्होंने कहा कि ठीक है ब्रह्मा जी, पिताजी आपने जो किया हमारे साथ वैसे ही देवताओं के साथ करके दिखाइए, वैसे ही वही स्थिति उत्पन्न करिए, देवताओं वो कैसे खा लेते हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि क्रोध शांत कीजिए, आप लोग सरोवर में जाइए, आप लोग सभी सरोवर में जाइए और आइए मुंह धोकर, और इनको भी मैं देता हूँ, तब तक आप आ जाएंगे तभी दूंगा इन्हें। सभी सरोवर में गए, हाथ पांव धोकर के आए, बोले आप लोग को भी खिलाएंगे फिर से, लेकिन अभी देख लीजिए जिस कारण से ये अच्छी जिंदगी जीते, जिस कारण से ये अच्छा जीवन जीते हैं, इनकी जीवन शैली अच्छी है, उस कारण को देख लीजिए। ब्रह्मा जी ने दैत्यराज को किनारे से कहा। उसके बाद ठीक वैसे ही पंक्तियाँ बनाई गई, एक पंक्ति में, दूसरे पंक्ति फिर उनके बगल में, एक दूसरे का मुंह, फिर तीसरी पंक्ति, फिर उसके सामने उसका मुंह, चौथी पंक्ति। इस प्रकार से सैकड़ों की संख्या में देवताओं भी, सैकड़ों की संख्या में देवता लोग बैठ गए। देवतागण के बैठने के पश्चात व्यंजन, खाद्य व्यंजन भिन्न भिन्न प्रकार के, विविध प्रकार के परोसे गए। पूड़ी, दही, अनेक प्रकार की सब्जियां, जो चीज़ें वहाँ थी दैत्यों को दी गई थी, वही चीज़ें इन लोगों को दी गई। और देखा गया कि दैत्य लोग इस बार बड़ा, जैसे लगता है कोई पर्यवेक्षक घूम रहा है, वैसे दैत्य लोग आपस में विचार करके ये एक निरीक्षण कर रहे हैं कि देखते हैं कोई चीज़ अधिक तो नहीं मिला है देवताओं को। लेकिन जैसे ही भगवान श्री ब्रह्मा ने कहा कि भोजन प्रारंभ किया जाए, तब देवता एक उठ कर के खड़े हुए और शंख बजाया। उसके बाद भोजन मंत्र उच्चारण किया, और फिर जब खाने लगे तो दैत्य लोग मजा ले रहे थे कि अब पता चलेगा इन लोग को। देखा तो वास्तव में यहाँ मुँह बिल्कुल कड़ा हो गया था, देवता इसको मुड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन क्या किया, अपने का एक कोर बनाया और अपने सामने वाले जो उनके सामने थे उसके मुंह में खिला दिया, उसने इसके मुंह में खिला दिया।
इस प्रकार बड़ी सरलता से, बड़ी आसानी से सभी व्यंजनों का पूरा स्वाद लेकर भर पेट सभी देवता पूरे भोजन किए और संतुष्ट हुए भोजन करके। तब ब्रह्मा जी ने दैत्यों से कहा, देखा, एक तुम्हारा शैली और एक इनकी जीवन पद्धति, यही अंतर है तुम में। तो ये अभी जो दृश्य आपने देखा, तो यह प्रश्न लेकर केजरीवाल जी ब्रह्मा जी के पास गए कि हमारे यहाँ यह कोहराम। तो बोला कि जीवन पद्धति सुधारो, जीवन जीने का तरीका बदलो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कस्य दुःखभाग् भवेत्। तब तुम भी देवताओं का स्थान प्राप्त कर सकते हो, उस श्रेष्ठता तक जा सकते हो। केवल कहीं के मुख्यमंत्री बन जाने से उसमें सिद्धता नहीं आ जाती है। धन्यवाद। आशा है यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो निश्चित रूप से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। बराबर वीडियो देखा कीजिए और हमेशा आप मुझे नमस्कार, धन्यवाद।